हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पे मैंने आपके लिए एक पोजिशनल ट्रेड, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड और कुछ इंट्राडे ट्रेड्स एंड पूरा मार्केट एनालिसिस बनाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ओके, हियर इट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ निफ्टी। निफ्टी से स्टार्ट करेंगे और लिस्ट जाएंगे कोल एक्सिस बैंक तक। ये आपको कल परसों तक के एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा काम आ सकते हैं, 2-3 दिन तक। एंड कोल इंडिया एक पोजिशनल ट्रेड है जो बहुत लंबा हम ले सकते हैं। अदानी इंटरप्राइज एंड ब्लू स्टार, ये दो ट्रेड्स जो हैं हमारे, ये दो ट्रेड्स हमारे प्रीवियस वीक के हैं, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। और एचडीएफसी भी कल के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, निफ्टी स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के एनालिसिस सिंपल, अपन एक सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यहां पे ड्रॉ करेंगे कि एक अप ट्रेंड के बाद जो एक रिट्रेसमेंट आता है 50% लेवल पे सपोर्ट ले चुका है फ्राइडे को, और एग्जैक्टली इस लेवल पे आ चुका है। सो द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज क्रिएट लेवल्स फॉर अवर टारगेट्स। अपसाइड का तो आपको मालूम है, एक तो ऑल टाइम हाई रहेगा, रीसेंट टारगेट 15,079 एंड रीसेंट सपोर्ट इज एट 14,868 एंड दिस। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स इन निफ्टी जो आपको रिसेंटली काम आ सकता है। अब इसे हटा देते हैं। तो ये रहेगा इस आपके सामने लेवल। मार्केट इज डेफिनेटली कम गोइंग टू ओपन गैप अप टुमारो समवेयर अराउंड दीज लेवल्स। मार्केट गैप अप होने वाला है, और अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास गैप अप होता है तो आप देख सकते हो देयर इज अ जोन ओवर हियर। कहां पे? 15,000 पे। जैसे ही मार्केट 15,000 लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन करने लगता है इसके ऊपर, यू कैन गो लॉन्ग एंड दिस शुड बी योर टारगेट, फर्स्ट टारगेट। और अगर यहां पे ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाता है, सस्टेन नहीं कर पाने के बाद अगर ये नीचे आना चालू करता है, तो दिस इज द एरिया 14,965 जो आप उसके नीचे शॉर्ट करोगे। सिंपल एनालिसिस फॉर निफ्टी, और ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड लास्ट सपोर्ट निफ्टी को 14,866 पे है। इसके बाद काफी बड़ा फिर कोई मुझे सपोर्ट काफी दूर है। तो एनीवेज इतना तो अभी होने नहीं वाला। कल के दिन के लिए मार्केट गैप अप है और यही रेंज है कल के लिए निफ्टी की, हमको इसके अंदर ट्रेड करना है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इवन फॉर बैंक निफ्टी आई विल स्टार्ट एवरीथिंग विथ दिस। तो अगर बैंक निफ्टी भी देखते हैं तो एग्जैक्टली ये भी अपने 61.8% लेवल को तोड़ने वाला है, और डेफिनेटली कल ये गैप अप खुलने वाला है। गैप अप खुल के यहां कहीं खुलने के बाद इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो इंपॉर्टेंट लेवल, क्रूशियल लेवल का ब्रेकआउट होगा। और ये रहा आपका दूसरा क्रूशियल लेवल, और ये रहा ये लेवल, और ये रहा ये। तो 4 लेवल मैंने बैंक निफ्टी में आपके लिए मार्क करके दिए। तो यू गाइस कैन जस्ट हैव अ लुक एट दीज लेवल्स: 35,333, 35040, 35550 एंड 35770। सिंपल ट्रेडिंग इस पे करनी है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करके इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इट्स अ बाय, और अगर नीचे क्लोज होता है तो इट्स अ सेल। ऑलराइट, सिंपल एनालिसिस हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हो, अगर इस बॉक्स को ध्यान से देखोगे तो इस बॉक्स के बाहर एक बार भी क्लोजिंग नहीं हुई है मार्केट की। ठीक है, अब इस बॉक्स को छोड़ देते हैं। हम थोड़ा सा 11 फेब के दिन आते हैं। क्या हुआ था 11 फेब को? तो 11 फेब को भी मार्केट इस एक बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट हुआ। जैसे ही ओपनिंग गैप अप होती है, द मार्केट वेंट फॉर अ गुड टारगेट, है ना। 3% तो काफी ज्यादा हो गया, हमें 100 भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 11 फरवरी छोड़ते हैं, 3 फरवरी को आते हैं। फिर से 3 फरवरी के दिन जो क्लोजिंग हुई, एक बॉक्स के अंदर से क्लोजिंग होती है, और अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है। अभी गैप अप था, अभी गैप डाउन खुलता है, खुलते एक बुलिश एनगल्फिंग, और जैसे ही क्लोजिंग आती है इस बॉक्स के बाहर होती है, बॉक्स के बाहर बोलने का मतलब यहां क्लोजिंग होती है, वापस से ये सपोर्ट लेता है अपने सेम लेवल्स पे। अगेन बिग राइड फॉर 2 डेज। सो अभी की सिचुएशन के हिसाब से अगर मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ अच्छा क्लोजिंग देता है, मैं आपको लेवल्स अभी तो बताता हूं, तुरंत बता देता हूं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जो बॉक्स की जो अपर 5467 के ऊपर बाय है एंड 5412 के नीचे सेल है। ठीक है, दोनों तरफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए हुए हैं।
मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग अप टुमारो मॉर्निंग. इट इज लाइक 82 रुपीज का टारगेट तो कहीं नहीं गया आपका, अगर वो भी आपको तो इसके ऊपर गैप अप पे होने के बाद बाय करना है. और नीचे की तरफ भी आपके लिए काफी अच्छा टारगेट है, सेम अराउंड 1.5-1.4% का. तो दिस इज इट इन फ्रंट ऑफ यू. 5467 के ऊपर बाय है, इसके ऊपर और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी 1 2 3 बार, चौथी बार रीटेस्ट होगी. गुड स्टॉक फॉर यू टुमारो, बजाज फाइनेंस. आफ्टर बजाज फाइनेंस वी हैव एसबीआई. सब लोगों को एसबीआई की थ्योरी मालूम ही है. थोड़ा सा इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं. बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आपको दिखेगा ये एक बहुत बड़ा गैप अप था 7% का. दिस इज अ बिग गैप अप ऑफ अराउंड 7-8%. एंड दिस गैप अप बहुत दिनों से लोग सोच वेट कर देंगे ब्रेकआउट दे देंगे. ब्रेकआउट दे चुका है, बट ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस ऊपर आ गया है. बोलने का मतलब, इसको मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं तो आपको दिखेगा कि ये जो क्रूशियल लेवल को ब्रेकआउट करके वापस से रीटेस्ट करने के लिए आ चुका है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. देखो तो ये, अच्छा पहले आराम से दिखाता हूं, थोड़ा सा रुकता हूं, थोड़ा धीरे धीरे बताता हूं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. यहां पे देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अगेन इट टुक गुड सपोर्ट फ्रॉम द सेम लेवल 386. क्या होता है जब एक गैप क्रिएट होता है ना, तो ये और ये पॉइंट, यहां का पॉइंट और यहां का पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जोन बन जाते हैं. सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी, अगर ऊपर से आ रहे थे तो सपोर्ट, नीचे से आ रहे तो रेजिस्टेंस. ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन और एक रीटेस्ट जैसा भी हो रहा है. ओके अभी क्या करना है आपको आगे, सिंपल है. अभी क्या लोगों को लगता है कई बार कि यार एकदम ही टच किया तो अभी 1 मिनट में, 1 दिन में 7% गिर जाएगा. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता, अब मैं आपको दिखाता हूं. इवन अगर ये गिरना भी चालू होता है तो थोड़ा सा मैं आपको, अगर प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे लेके जाऊं एसबीआई के, तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो एसबीआई का है उसको भी हमने मार्कअप किया हुआ. ये देखो, ये रहा, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है एसबीआई का. ठीक है, डबल टॉप बनाया था 373. थोड़ा सा इसको और बेटर कर देते लाइन को, क्लोजिंग तो यहां दिया था. ठीक है, दिस 372 373 इंपॉर्टेंट लेवल. वापस आ जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल लेते हैं. लो आपके सामने है. अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है और इस लेवल खुलता है, जैसे 1%, तो मतलब 387 388 के आसपास खुलता है और ये लेवल को ब्रेकआउट करता है 390 को, गाइस दिस इज अ गुड बाय ट्रेड फॉर यू. गुड बाय ट्रेड फॉर यू अगर वो 390 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो. एंड अगर ये रीटेस्ट करने जा रहा है, मान लेते हैं ये सच में बियरिश हो चुका है, और अगर ये सिर्फ यहां पे ये इस तरीके से कुछ आके ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, जस्ट 1 मिनट, कि ये अगर कुछ इस तरीके का ट्रेड, ये इस तरीके से यहां आता है, इट्स अ ग्रेट शॉट एवरी वन ऑफ यू. एक यहां से स्टार्ट करेंगे और पहला टारगेट हमको बनाना चाहिए, इसके बाद यहां से यहां, एंड देन अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड टारगेट, बिकॉज दिस इज द ऑल टाइम हाई. यहां पे भी सपोर्ट मिलेगा, देखेंगे उसके बाद क्या करता है. तो दोनों तरीके मैंने दिखा दिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए हैं. You should go ahead and buy SBI above 390 391 पे. एक मिनट भी ये 15 मिनट कैंडल पे अगर क्लोजिंग देता है तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर यू. और ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट कहलाएगा. और अगर कल ये रीटेस्ट ले, इस लेवल पे गैप अप खुलता है और रीटेस्ट लेके नीचे आना चालू करता है तो 386 के नीचे इट्स अ ग्रेट शॉट. तुरंत आपको ये 386 के बाद बहुत बड़ा टारगेट है यार, ये अराउंड फिर से 2% के आसपास, हाँ 2% के आसपास का टारगेट है. और ये ब्रेकआउट होता तो फिर चलो, फिर तो फिर रैली तैयार रहेगी यार 380 58 तक आने के लिए. भले नॉट वेरी सून, बट धीरे धीरे ये इन लेवल्स को जरूर जाकर के टेस्ट करेगा ये. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर एसबीआई. नाउ टॉकिंग अबाउट रिलायंस. सो सी, मैं आपको मालूम है, मैं जब भी एनालिसिस बनाता हूं ऐसा कोई स्टॉक नहीं निकालता जो बहुत ज्यादा न्यूज में, जिसमें बहुत वॉलेटिलिटी के साथ कल बहुत ज्यादा कहीं भी ब्रेकआउट आ जाएगा. मैं हमेशा ऐसे स्टॉक्स देता हूं जो हर कोई हर बार निकाल पाए, जो सिस्टम, जो मतलब टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड हो, ना कि फंडामेंटल ओपिनियंस पे या न्यूज पे, उन सारी चीजों पे. अगर हम रिलायंस देखेंगे, रिलायंस ने एक बार भी इस बॉक्स के बाहर, ये बॉक्स की जो बॉटम है 2166 से लेकर के 2196, यहां से एक बार भी बाहर क्लोजिंग नहीं दी है. सिर्फ ये दिन की ओपनिंग्स छोड़ के, ये जो शुरुआती का 1 घंटा होता है बहुत वॉलेटाइल होता है, उसके बाद ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंसोलिडेशन में आ चुका है. प्लस ये
तो मैं आपके सामने लेवल्स क्रिएट कर रहा हूं. इवन ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के बाद भी आपको देखना है कि इफ द मार्केट इज गिविंग अ क्लोजिंग आउटसाइड दीज टू लेवल्स, दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन बिट फॉर यू in between, and if the market is giving a breakout any of these sides, go ahead and take 2 pivots target. क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है 3rd March, 4th March, 5th March, 3 days it has consolidated. You see 3rd March, 4th March, 3rd March, 4th and no, it's only 4th March, sorry, 4th and 5th, 2 days are more than enough. 2 दिन कंसोलिडेशन हुआ है, लगभग 12 घंटे के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद ये जब ब्रेकआउट करेगा 2 पिवट का टारगेट देगा. तो इवन गैप अप खुलता है, यहां टच करता है ऊपर, गो है टेक इट, जितने बजे भी मिले. गैप डाउन खुलता है, ऊपर टच करता है या सीधे गिरता है, सीधे शॉर्ट करना है. तो दिस इज फॉर यू वेरी गुड स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस एंड रिलायंस एंड एसबीआई. मैंने पूरी स्टोरी समझा दी. एक्सिस बैंक वेरी इंटरेस्टिंग लेवल. Axis Bank at a very interesting level, again getting rejections, again consolidate rejections. Now you see it is about to break the trend line. It will also open gap up अगर market bullish है तो. और जैसे ही guys you see 740 के ऊपर, you buy this for a target of 751 and the next target would be, you can see there, the next target would be 759 or 760. And if the market is opening somewhere around here and again ये गिरना चालू करता तो first level is 723 and 723 over here is a very strong level. अगर ये breakout होता है तो this could be the defending line for Axis Bank 714. That's it. So all the important levels for Axis Bank are given to you. And lastly HDFC Bank, very interesting. Why very interesting? Look at the levels. I should say 1 hour time frame पे दिखा देता हूं. हर बार आप क्या सोचते हो कि यार अनीश अगर हमको बाय करने के लिए मिलता तो कहां बाय करना चाहिए था? ऑब्वियसली यहां बाय कर लेता तो यहां कहीं सेल करने का मौका मिलता, यहां कहीं बाय करता तो यहां कहीं सेल करने का मौका मिलता, फिर यहां कहीं बाय कर लूं तो यहां कहीं सेल करने का मौका मिल जाएगा अगर आप इसको कल बाय करोगे बुलिश मार्केट में तो. बट सिंपल है, बाय हमको एचडीएफसी बैंक तभी करना है जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट देता है. कौन से लेवल का? 1 मिनट में बताता हूं. दिस 1537 के ऊपर एक भी क्लोजिंग अगर आपको दिखती है, कौन से टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ना. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग देखनी है तो वी हैव टू अगेन सेट करना पड़ा. 1540 के ऊपर एक भी क्लोजिंग आपको दिखती है, अगर एक गैप अप ही खुलता है 1540 के ऊपर, गाइस गो अहेड एंड टेक द टारगेट लॉन्ग ट्रेड. और अगर ये सीधे 1524 के नीचे खुलता है तो यू शॉर्ट द मार्केट. बैंक निफ्टी आल्सो गोइंग टू ड्रॉप देन फॉर 1 or 2 पिवट टारगेट्स. बैंक निफ्टी भी ड्रॉप होगा क्योंकि बहुत बड़ा लेवल एचडीएफसी बैंक का टूटेगा. बैंक निफ्टी बहुत बड़ा पार्ट है एचडीएफसी बैंक, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फॉलिंग. लेकिन मेरे हिसाब से तो मार्केट गैप अप खोल रहा है, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है. So we'll see that. Okay. Now a positional trade for all of you. Coal India. वो भी positional क्यों बोल रहा हूं? पोजीशन लेनी है, बहुत समय के लिए लेनी है, अगर तो लाइक 6 महीने के लिए लेनी है, 1 साल के लिए लेनी है तो कोल इंडिया इज अप्रोचिंग अ वेरी क्रूशियल लेवल. देखो कोविड टाइम का फॉल है ये, एक्चुअली पहले से डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है ये, जनवरी से गिर रहा है, लाइक 13 जनवरी से गिर रहा है. कोविड टाइम में तो फिर वही हुआ, ये रिकवरी नहीं कर पाया अभी तक. इवन ये पोस्ट कोविड भी रिकवर नहीं कर पाया और फॉल हुआ है इसमें, अक्टूबर तक फॉल हुआ है, फिर ये धीरे धीरे करके अभी 25th फेब को विथ हेवी लाइक गुड वॉल्यूम, यू सी द वॉल्यूम स्पाइक, हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है. और ये प्रॉफिट बुकिंग है, अगले दिन भी ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग है, अच्छे वॉल्यूम के साथ लोगों ने प्रॉफिट बुक करके वापस रिटेस्ट करने आ चुका है. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है, ये नहीं कि खरीद ले तुरंत, कल खरीद लो, कल के कल गिर जाएगा, कोई मतलब नहीं है. आपको ये लेवल देखना है, ये 148 तक भी आ सकता है और वहां से उठ सकता है. और जैसे ही ये जस्ट 1 मिनट, जैसे ही ये आपको एक भी बुलिश कैंडल बनाता दिख रहा है, और दिस इज अ ग्रेट बाय. सिर्फ 4 रुपए, लाइक 2-3% का वेट करना है हम लोगों को. अगर आपको स्ट्रेंथ दिखती है इस ब्रेकआउट में, ये वाले ब्रेकआउट में जो अभी होने वाला है, यहां पे आपको बाय करना है. स्टॉप लॉस आपका डेफिनेटली 148 रुपीज के नीचे रहेगा, समवेयर अराउंड इट शुड बी समवेयर अराउंड बिलो द रीटेस्ट लेवल. सो 148 यहां पे, अगर यहां से उठना चालू करता है कल, 148 रीटेस्ट लेवल है, तो हमको थोड़ा सा 145 या 145 हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए. तो अगर 145 हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब स्टॉप लॉस कितने का हो जाएगा?
तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा अराउंड अराउंड 7% का। ठीक है, अगर हमारा 7% का स्टॉप लॉस है तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिस इज नॉट द राइट स्टॉप लॉस फॉर यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगर हम इसको यहां खरीदते हैं तो बढ़िया है, अगर हम इसको यहां पे खरीदेंगे तो डेफिनेटली अपन को स्टॉप लॉस यार इसके तो नीचे लगाना पड़ेगा, इसके तो नीचे ही लगाना पड़ेगा। अगर हम इस ब्रेकआउट पे यहां कहीं बाय करते हैं देन द स्टॉप लॉस वुड बी ऑफ अराउंड 5%। देन योर टारगेट शुड बी ऑफ अराउंड 10% to 15 to 20%। 10 15 20 1:2 1:3, और ऑब्वियसली पोजीशन ट्रेड ले रहे हो तो 1:3 1:4 तक का ही ट्राई करना चाहिए। योर टारगेट शुड बी लाइक दैट। तो ये एक अच्छा पोजीशनल ट्रेड हो सकता है अगर आप देखते हो एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, तो दिस इज इट, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी थोड़ा सा लास्ट वीक मैंने आपको 2 पोजिशनल ट्रेड दिए थे, अदानी एंटरप्राइज एंड ब्लू स्टार। दोनों को देख लेते हैं क्या हुआ। लास्ट वीक मैंने अदानी आपको दिया था पोजिशनल ट्रेड के लिए, हम 3 मार्च 1 मार्च, ओके 1 मार्च, ये देखो ये रहा 1 मार्च का दिन। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड दिया था। मैं सीधे ही सीधे 1 आवर टाइम फ्रेम खोलता हूं। ये देखो गाइस, 1 मार्च को मार्केट ओपन करता है, अपना अपना नेक्स्ट दिन मार्केट ब्रेकआउट करके सीधे यहां तक का हाई बनाता है। तो दिस स्विंग ट्रेड हैज गिवन अ हाई ऑफ अराउंड 11 और 12%, आई शुड से अराउंड 11.5% का टारगेट। 100 रुपए जा चुका था नहीं, फिर से एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना के फिर से एक ब्रेकआउट दे सकता है, फिर से आप पकड़ सकते हो इस ट्रेड को। लास्टली ब्लू स्टार की बात करते, ये तो मैंने आपको बताया था पोजिशनल ट्रेड है। मार्केट खुलते ही, मार्केट ने तो ब्लू स्टार ने खुलते ही मतलब 5 से 6% का ब्रेकआउट दे दिया था, और फिर से ये सब रीटेस्ट करके अभी वापस उसी लेवल पे, उस इनफैक्ट उससे बेटर लेवल पे डेली टाइम फ्रेम पे जा चुका है। ये स्टिल, दिस इज आल्सो स्टिल ऑन, दिस इज आल्सो ऑन टिल नाउ ब्लू स्टार। तो ये थे यार पोजिशनल ट्रेड्स या स्विंग ट्रेड्स आपके लिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दिए, एसबीआई रिलायंस की सारी चीजें बता दी। ऑलराइट, सो इवन आई हैव शिफ्टेड टू, नाउ आई हैव शिफ्टेड टू माय न्यू होम, जहां पे बैठ के मैं बहुत सारा काम, अभी सब कुछ चीजें ही हो रही हैं। इनफैक्ट अभी घर में पूजा भी होने वाली है एंड बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। सेटअप हो रहा है मेरा, मैंने सेटअप परचेस कर लिया है, सेटअप भी आ जाएगा 3-4 दिन के अंदर, और नया सेटअप लग जाएगा, उसका भी वीडियो बनाऊंगा, सारी चीजें। प्लस फॉरेक्स के लिए भी बहुत सारी चीजें सेट हो चुकी है, इसी वीक फॉरेक्स के वीडियोस भी आने वाले हैं। ऑलराइट, चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Thank you so much for listening to me and watching this video and subscribing to Booming Bulls channel. It's been a great success story for the Booming Bulls YouTube channel because of all of you. सब लोगों के कमेंट्स और सब कुछ मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब टाइम है और लेवल अपग्रेड करने का, and I promise I'll bring a great series for all of you learning videos की। ठीक है, चलो guys, thank you so much. I'll see you soon in the next video. Bye.